इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मरूफ अदाकार शम्स राना साहब हैं। इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया है, इनकी फिल्में रिलीज़ भी हो चुकी हैं। लेकिन अभी हम इस वक्त जज्जी बादशाह के सेट पे मौजूद हैं। जज्जी बादशाह एक गैरत का नाम है, गैरतमंद बहादुर गबरू जवान का नाम है, पंजाब की अक्कासी का नाम है। जज्जी बादशाह एक गैरतमंद भाई का नाम है। जज्जी बादशाह एक गाँव के सरदार का नाम है। तो जज्जी बादशाह क्या कैरेक्टर है? तो जज्जी बादशाह इस वक्त हमारे साथ है। क्या कैरेक्टर पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राना साहब, क्या हाल है आपका? आप सुनाए नीम साहब, आपका क्या हाल है? जी शुक्र है, ठीक है। राना साहब, आपने फिल्म तो बेशुमार की है, ये टाइटल आपकी फिल्में बेशुमार रिलीज़ भी हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तकरीबन जो मसरूफ़ तरीन अदाकारों में ज़ेर तकमील फिल्में हैं उसमें भी तकरीबन टाइटल आप कर रहे हैं। तो जज्जी बादशाह के बारे में बहुत ही धूम सुनी कि जज्जी बादशाह ज़बरदस्त, इसमें ऐसा पेंट किया गया आपको कि क्या बात है। ज़रा इसके बारे में नाज़रीन थोड़ा सा बताएँगे। पहली बात तो नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं और आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे सेट पर। जज्जी बादशाह के हवाले से बात करूँगा थोड़ी सी। जज्जी बादशाह का मैं टाइटल रोल कर रहा हूँ और ये जज्जी बादशाह है, इसमें मेरा एक मुनसफ़ का रोल है जो 25 गाँव का एक मुनसफ़ है और प्योरली कल्चरल जो फिल्म है ये हमारी है। हमारे डायरेक्टर बासु साहब हैं ना, उन्होंने पूरी इसमें ख्वाहिश की है कि जो हमारे पंजाब का कल्चरल बहुत मसख हो चुका था ना, उसको उन्होंने जिंदा किया। आपको इंशाल्लाह इस फिल्म में पहले कल्चरल जो फिल्में बनती थी वो जो आप भूल चुके हैं, इंशाल्लाह ये आपको वो दोबारा सारी याद कराएगी। अभी जो आपकी पिछले दिनों न्यूज़ चली, जॉनी लीवर ने आपके डायरेक्टर की, आपकी जज्जी बादशाह की बहुत तारीफ की है। इसका मतलब है पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जज्जी बादशाह के चर्चे हैं। तो नाज़रीन को अब ये कि जज्जी बादशाह एक पंजाब का गैरतमंद नौजवान है जो पंजाब की अक्कासी करता है। इंशाल्लाह आपने जॉनी लीवर साहब की बात की है तो जाहिर बात है जब कोई चीज़ अच्छी बन रही होती है तो उसके बारे में बात होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जॉनी लीवर साहब एक बहुत बड़े एक्टर हैं। अगर उन्होंने हमारे जज्जी बादशाह के बारे में कमेंट्स अच्छे दिए हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशनसीबी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और मेरे लिए नहीं, सिर्फ ये मेरी पूरी टीम के लिए, मेरे डायरेक्टर के लिए, मेरे राइटर के लिए और मेरे कैमरामैन के लिए और मेरी पूरी जितनी टीम है उसके सब के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एजाज़ की बात है क्योंकि ये आगे ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। कहने लगा था लेकिन आपने मेरी बात काट दी। ये वाकई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक फ़ख्र की बात है। पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए फ़ख्र की बात है कि जॉनी लीवर जैसे एक बहुत बड़े अदाकार ने हमारी जज्जी बादशाह की तारीफ़ की है। म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं जी। जहाँ तक आपने बाजी शाजिया मंजूर का नाम लिया है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। तो उनको काफ़ी ऑफ़र्स हुई पंजाबी फिल्मों के लिए, लेकिन पंजाबी फिल्मों की शायरी देख के उन्होंने गाना छोड़ दिया था। लेकिन इस फिल्म की जब उन्होंने शायरी देखी और मैंने थोड़ा सा इसरार किया कि बाजी आप गाएं, तो उनकी मेहरबानी कि वो मेरी बात का इनकार नहीं कर सके और उन्होंने बहुत अच्छा इस अपने दिल से गाया है इस फिल्म के लिए। और इसका इतना खूबसूरत म्यूज़िक बना है कि आप इंशाल्लाह जब सुनेंगे तो आप मेरा ख्याल है कि बहुत इंजॉय करेंगे। राना साहब, तकरीबन कब तक इसको रिलीज़ करने का इरादा है? ये जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि नवंबर के एंड पे ये फिल्म रिलीज़ होगी। नाज़रीन, शम्स राना इस वक्त वो स्टार है जो ज़ेर तकमील तकरीबन 87 या 85 पे लगभग फिल्मों के इसके टाइटल रोल शम्स राना का। आप नाज़रीन के बारे में कहें कि डायरेक्टर आपको अच्छी तरह पेट नहीं कर सके, इसकी वजह क्या? असल में बात यह है कि अभी आपने खान साहब का नाम लिया, यूसुफ खान साहब का, इकबाल हसन साहब का, तो वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते जो वो कर गए हैं। बिल्कुल है, लेकिन हम उनको काफ़ी ज़रूर करते हैं उनके, क्योंकि वो हमारे स्टार हैं। मैं यूसुफ खान साहब को, सुल्तान रईस साहब को, इकबाल हसन साहब को मैं उनको अपना वाकई हीरो मानता हूँ। तो जहाँ तक ये है कि फिल्म की जो हमारी जज्जी बादशाह की कहानी है, इस कहानी में कई मोड़ हैं। बासु साहब ने मुझे एक पिच में नहीं कई पिचों पे खिलाया है मुझे। कहीं पे वो ट्रेजेडी है, कहीं पे एक्शन है, कहीं पे लव सीन करा रहे हैं। अच्छा, वो जब लव सीन करते हैं तो वो कुछ मेरा चेहरा यूसुफ से भी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं जब लव सीन में आता है तो कहते हैं जी यूसुफ खान साहब लगते हैं, जब मैं थोड़ा सा एक्शन में आता हूँ तो कहते हैं इकबाल सर लगते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा वो, क्योंकि वो जिस पिच पे आता हूँ ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी पिचों पे काम किया है और मुझे बड़ा मज़ा है इस फिल्म काम करने का। जिन लोगों ने आपकी फिल्म जज्जी बादशाह देखी, मैंने उनके अल्फाज आपको बोले हैं कि राना साहब इसमें इस एंगल में देखो तो ये लगता है, इस एंगल में देखो तो ये लगता है। नाज़रीन को इसके बारे में बताएं कि ये वो चीज़ नहीं है जिसका वो एक नाम के लिहाज से ये नाम है, लेकिन पंजाब की अक्कासी है। इसके बारे में नाज़रीन को बताएं।
देखिए जी, ये जो जजी बादशाह फिल्म है ना, ये एक मुकम्मल फैमिली फिल्म है। जो आम आजकल फिल्में बन रही है, ये वाकई उनसे हट के फिल्म है। ये टोटल मैं आपके से दोबारा कहता हूँ कि जो ये फिल्म एक फैमिली एक दफ़ा देख के आएगी ना, इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ और मैं 100% ये दावा करता हूँ कि वो दोबारा ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी सारे इसमें टर्न्स हैं। म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है, इसमें कोई हमने वो लचरपन नहीं दिया, और इसमें जो एक्शन है वो हमने एक लिमिट में रखा है, और इसमें जो एक ट्रेजिडी सीन है जो लोगों के लिए एक इंटरेस्ट का जो सबब बनते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत उन्होंने पिक्चराइज बादशाह साहब ने की है। और उन्होंने इसका जो कहानी का हक था पिक्चराइजेशन का, वो बादशाह साहब ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जी नाज़रीन, ये थे शमस राना साहब। जिस वक्त इंडस्ट्री में पहले भी आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन इस वक्त जो 85 जितनी भी फिल्में ज़ेरे तकमील उसमें टाइटल रोल अभी शमस राना साहब कर रहे हैं, और इनकी ये बहुत सारी आवाम को जो नाज़रीन जिसकी टीम है उनको इनसे उम्मीदें वाबस्ता है। उनकी कहानी के अतबार से, डायरेक्शन के अतबार से, म्यूज़िक के अतबार से ये ज़बरदस्त मूवी है, और यकीनन ये एक फैमिली फ़िल्म है।